बस ठीक। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके अपने यूट्यूब एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। अभी 24 मार्च से आपकी एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, इसलिए ये स्पेशल क्लास इंग्लिश ग्रामर के लिए, ये आपका क्लास 10th व 12th बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज स्पेशल क्लास इंग्लिश ग्रामर में हम सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हो सकता है कि वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ 1-1.5 घंटा का ये वीडियो रहेगा, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वक्ता की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों लिख दें, वही आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि वक्ता की कही हुई बात को हम जब अपने शब्दों में कहते हैं तो आपका क्या कहलाता है बच्चा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आपको महत्वपूर्ण रूप से जाननी है, वो क्या है। एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है बच्चा, रिपोर्टिंग वर्ब। तो और एक आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है बच्चा। तो प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होगा वो आपका क्या कहलाता है बच्चा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक। अब इसमें डायरेक्ट में क्या होता है कि अगर आपको टेंस पता है, तो टेंस इसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर टेंस पता है तो आप आराम से इसको कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसके डायरेक्ट पहला रूल पे मैं चलता हूँ, ठीक है। आपने ये देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, पहला रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर, के किसी भी भाग का हो, भाग का पार्ट, ठीक है, पार्ट इन द सेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर कंटीन्यूअस परफेक्ट, या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इसके किसी भी पार्ट का होगा, ठीक है, भाग का हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। क्या बच्चों, हमने क्या कहा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट का हो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। अब यहां पे बदलेगा नहीं, लेकिन किंतु प्रोनाउन बदल जाती है, प्रोनाउन बदल जाती है, ठीक बच्चे, प्रोनाउन बदल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस कैसे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और ये किस हिसाब से बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि शॉर्ट में ही आपको बताना है, थोड़ा सा एग्जाम के पर्पज से, तो बहुत मैं विस्तार से इसको नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप जाने, क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं तो प्रोनाउन वगैरह आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन बदलेंगे, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और एक आपका होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड
पर्सन प्रोनाउन और एक आपका होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आपके आते हैं और सेकंड में कौन कौन आएंगे और थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो इसका आप जानते हो कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हम लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव या इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चे, नॉमिनेटिव। क्या कह देंगे बच्चे, नॉमिनेटिव। तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव जो केस होता है फर्स्ट पर्सन का, वो होता है आई और वी। क्या होगा बच्चे, आई या वी। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है आप जानते हो यू होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपका क्या होता है, ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाउन होगा, कोई भी नाउन। ठीक है, या नाउन, ये हमारे किसमें आ जाएंगे बच्चे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्या हो जाएगा बच्चा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसी का क्या होता है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आई का क्या होगा बच्चा, मी होता है, वी का क्या होगा, अस होता है, यू का क्या होगा बच्चा, यू होता है, ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, सी का क्या होगा बच्चे, हर होता है, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाता है, और कोई भी नाउन है जैसे पुरुष होगा तो उसका हिम हो जाएगा, अगर कोई स्त्री है तो उसका हर हो जाएगा, कोई बहुवचन है तो उसका जम हो जाएगा। ठीक है, नाम के इतना जाने बच्चे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इरेज करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। फर्स्ट पर्सन में आई वी को रखते हैं, सेकंड पर्सन में यू को, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाउन या आपका जो भी नाम होगा हम इसमें रखते हैं। अब आएंगे इसमें जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया आपका इसका। अब हम देखेंगे इसका पॉजेसिव केस। क्या देखेंगे, पॉजेसिव केस, जहां पे मैं थोड़ा सा छोटे में लिख दे रहा हूं। ठीक है, आई वी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई वी, तो यहाँ पे आपका यू हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा था बच्चे ही, सी, इट, दे, और अथवा आपका नाम, कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पॉजेसिव केस क्या होगा, पॉजेसिव केस क्या होता है, अपने के लिए। ठीक है बच्चे, आई का क्या होगा, माई, वी का क्या होगा, आवर, यू का क्या होगा, योर, और वी का क्या होगा, हिज, सी का क्या होगा बच्चा, हर, इट का क्या होगा, इट्स, और दे का क्या होगा बच्चा, देयर। ठीक है, ये होगा, ये क्या होता है, पॉजेसिव केस। हम इन सभी प्रोनाउन के जितने भी केस हैं इनको हमको समझना पड़ेगा, बिना इनके समझे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जान पाएंगे। बहुत बेहतर से अगर जानना है तो आपको उन चीजों को सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पॉजेसिव केस हो गया। इसके बाद में बच्चे क्या आता है आपका, रिफ्लेक्सिव केस। क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव केस आ जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस आ जाता है, इसीलिए बस जस्ट बाद में रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस में क्या है कि सेल्फ लग जाता है, जैसे माई है तो माई सेल्फ, बहुवचन होते हैं उसमें सेल्फ लगता है, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर है तो योर सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ दोनों हो सकते हैं, ही है तो हिम सेल्फ, ऐसे ही हर है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ। ठीक है बच्चा, दे है तो देम सेल्फ, देम सेल्फ, ये आपका लग जाता है। तो आपने देखा कि बहुत सारे जो भी प्रोनाउन है आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके किसमें केसेस होते हैं, 4 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। अब हम जानेंगे कि ये पहले जो नियम नंबर आपका पहला है, फर्स्ट नियम नंबर है, ठीक है, उसमें हम प्रोनाउन बदल जाते हैं
तो प्रोनाउन इस हिसाब से कैसे बदलेंगे वो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं आप, और इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक, चलो तो प्रोनाउन बदल जाते हैं कैसे कैसे बदलेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है कि यदि 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 रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अर्थात आपका क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अर्थात आई वी हो, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है बच्चा, बदलते हैं। दूसरा देखिएगा कि आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर आपका क्या है बच्चा, फर्स्ट पर्सन है। अभी एग्जांपल लेकर मैं समझाऊंगा कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन अर्थात आई व वी है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए दूसरा रूल्स क्या कहता है। दूसरा रूल्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ से ऊपर में बताऊंगा, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर यू हो तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अभी आपको लिख लेना है, समझ लेना है। अभी मैं जब समझाऊंगा एग्जांपल लेकर के तो आपको क्लियर होगा कि कहाँ कैसे बदल रहा है। ठीक है। तीसरा इसमें मुझे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन अर्थात क्या होगा, ही, शी, इट, दे, मोहन, सोहन, नाम, कोई भी नाम, ठीक है, ये नहीं बदलते हैं। तो क्या है बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं इन्हीं नियमों के अनुसार। ठीक बच्चे, तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो देखिए, हमने क्या कहा, राजू सेज टू मी कामा इन्वर्टर कामा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं ये भी बताऊंगा कि किसको किसमें चेंज करके हम परिवर्तित करेंगे। ठीक है, यू आर वेरी बैड, तुम बहुत बुरी हो। ठीक है, हमने क्या कहा, ये आपका क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो लिखा है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे बच्चा, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर लिखा होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है, इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
ये तो मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपको जानना पड़ेगा कि किस टेंस में है। आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हो तो किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक, हमने क्या बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट का होगा तो वो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो देखेंगे यहाँ पे, अब इसको बदलेंगे कैसे, तो ध्यान रखिएगा हम बदलते क्या हैं कि सेज टू है तो हमेशा याद रखो टेल्स में बदलेगा। अगर सिर्फ से है तो सिर्फ हम टेल में बदलेंगे। अगर आपका सेड टू है तो आपको किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है। अगर आपका सेइंग टू है, सेइंग टू है तो ये आपको किस में बदलेगा, टेलिंग में बदलेगा। और आप देखिए कामा, इन्वर्टेड कामा जो है उसकी जगह पे कंजंक्शन हम दैट लगाएंगे। बात क्लियर है तुम्हें? तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए बच्चों। और एक एग्जांपल मैंने जो लिया है इसको हम बताएंगे कि कैसे हम बदल रहे हैं इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो प्यारे बच्चों देखेंगे, ठीक है। हमने अभी बताया कि सेज टू हुआ तो किसमें बदलेंगे, टेल्स में। तो ये कैसे बदलेगा, राजू टेल्स मी, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगेगा, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, मैंने नियम आपको बताया, ठीक है। तो आपने क्या किया, ठीक है नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन तो बदल जाएंगे, प्रोनाउन तो बदल जाएंगे। तो हमने कहा बच्चा कि सेज टू को किसमें बदलना है, टेंस में। आपको मी लिख दिया, कामा इन्वर्ट कामा हटाया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपको मैंने बताया कि भैया प्रोनाउन बदल जाते हैं। तो अब आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो कौन सा प्रोनाउन है। यहाँ पे है यू, और यू आप जानते हो क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बच्चों हमने वो भी बताया है कि ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार बदलेगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है मैंने बताया है आपको, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बच्चा, आई। अब यहाँ पे यू था तो आर लग गई, बहुवचन है। और आई के साथ क्या लगता है, सिंपल सेंटेंस में एम लगता है, तो यहाँ पे आई एम वेरी बैड, ठीक है। टेंस नहीं परिवर्तित हुआ है, प्रोनाउन परिवर्तित हुआ है। तो ये पहले रूल पे पहला एग्जांपल आपका हमने समझा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है शेयर कर दें, जितने भी हाई स्कूल व 12th में बच्चे पढ़ने वाले हैं सबको, सभी भाइयों बहनों के पास में इसको पहुंचाएं, उनका भी भला हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आइए हम देखेंगे आगे एक एग्जांपल के द्वारा और भी इसको समझेंगे, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इसमें हमने कहा दे से टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर आई एम गोइंग टू कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक। हमने क्या कहा, पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपको पहचानना है कि किसमें है। हमने देखा यहाँ पे करता क्या है, आपका सब्जेक्ट जो है बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, तो इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन अब से को तो हमको चेंज करना है किसमें, टेल में। तो क्या होगा, दे टेल अस, और इसको हटाएंगे किस बदलेंगे बच्चा, दैट में बदलेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब आई रिपोर्टेड स्पीच जो आपका यहां से यहां तक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। और आई क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, और टेंस ये किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो इसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दे आई है तो एम, और दे के साथ क्या लगेगा, आर। दे आर गोइंग
दे आर गोइंग टू हेल्प, और फुल स्टॉप लगाएंगे, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक बच्चों, तो देखो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, आप लोग बनाएंगे इसको। द फार्मर हैज सेड टू द बॉयज, you do not go to market, you do not go to market, आप बाजार नहीं जा सकते। The farmer has said to the boys, किसान लड़कों से कहता है you do not go to market, आप बाजार नहीं जा सकते। वक्ता की कही हुई बात को मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। आपको बदलना किसमें बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदल देना है। कैसे बदलेंगे, मैंने अभी बताया कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहले पहचानना पड़ेगा। तो आपने देखा हैज लगा है, और हैज किसमें लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आ गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में आ गया कि नहीं आ गया, परफेक्ट में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, और रिपोर्टेड, किंतु क्या हमने बताया था, किंतु प्रोनाउन बदल जाते हैं, तो बदल देंगे। हमने बताया था कि सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो सेड टू किस में बदल जाएगा बच्चा, टोल्ड में, कामा इन्वर्टर कामा हटाएंगे, किस में बदलेंगे, दैट में। और यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है कौन, द बॉयज। द बॉयज एक वचन की बहुवचन, तो बहुवचन, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, इसका होगा दे, और दे। अब ये टेंस आपका किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये जैसा है टेंस नहीं बदलेगा, तो जैसा है वैसा लिखा रहेगा, यू डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया है तो बच्चा लाइक ठोक दो, ठीक है, लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। तो आइए प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, और एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। द प्राइम मिनिस्टर हैज said to me, you are a honest, you are very honest, you are honest। ठीक बच्चा, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू मी, कामा इन्वर्टर कामा के अंदर, यू आर वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, इसको अंडर बनाएंगे, तो आप बना के दिखाइए, ठीक है, आप लोग बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, आपको पहले टेंस आपको जानना पड़ेगा कि इसमें है ये, ठीक है। तो आपने देखा हैज लग गया, तो प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप क्या करेंगे, सेड टू को किसमें बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, और कामा इन्वर्टेड कामा टोल्ड बच्चा, इसको किसमें बदलेंगे, दैट में। यहाँ पे यू जो आया रिपोर्टेड स्पीच में, जो सब्जेक्ट है वो आपका यू है, और यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड। हमने बताया था सेकंड जो पर्सन प्रोनाउन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्टिव के साथ बदलता है। ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी का सब्जेक्टिव किसका होता है, आई। आपको ये भी बताया गया कि अगर आपका क्या रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर की किसी भी पार्ट में हो, भाग में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउन बदल दिया, और आई के साथ क्या लगता है, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी ऑनेस्ट। बाकी आप लिख देंगे द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हैज टोल्ड मी दैट आई एम वेरी ऑनेस्ट। बात क्लियर है, चलो
नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। आई शैल हैव सेड टू काम है नोट काम के अंदर यू आर वेरी ब्यूटीफुल कोच। ये आपका मान लीजिए आ गया। तो आप इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका, ये टेंस आपको पहचानना बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। तो हमने क्या बताया बच्चा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा। लेकिन सेट टू को तो बदलेंगे, तो किसमें बदलेंगे इसको, आई शैल हैव सेट टू किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में, और इधर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, राधा। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब रिपोर्टेड जो स्पीच है इसका सब्जेक्ट जो है आपका वो आ गया आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और ये बदलता किसके अनुसार बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है राधा, तो राधा के हिसाब से बदलेगा। राधा है एक स्त्री, इसका प्रोनाउन क्या होता है सी, तो सी हो गया। अब टेंस तो बदलेगा नहीं, तो यू के साथ आ लगा तो सी के साथ क्या लगेगा, इज वेरी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। फुल स्टॉप आपका इनडायरेक्ट बन गया बच्चा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं लिए हैं जिनके द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही क्या करेंगे, आपने बहुत सारा आपके ग्रामर की बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए गए हैं, आप बनाएं। जो चीज नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब दूसरे रूल्स पे आएंगे, ठीक है, और देखेंगे सीखेंगे। ये एक जवाब मैं दे देता हूं, ठीक है। मंजू, मैंने दिया आपको मंजू सेज कर्नाटका के अंदर मदर कुक्स फूड, मदर कुक्स फूड, ठीक है बच्चा। अब इसको बनाना है आपको इनडायरेक्ट में, कैसे बनाएंगे हमने क्या बताया था बच्चे, सेज आ जाए, सेज टू आ जाए, से आ जाए, ठीक है। इसको हम बदल देंगे टेल्स में, तो क्या हो जाएगा, मंजू टेल्स। कर्नाटका का हटाएंगे दैट में, और इधर का टेंस किसमें है, किसमें है, इधर का टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इधर का टेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा। अब मदर क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नहीं चेंज होगा, तो मदर, ठीक है, मदर कुक्स और फूड। सिर्फ यहाँ पे क्या है, सेल्स को टेंस में करना था और कॉमन ऑर्डर का हटा करके दैट लगाना था, आपका बन गया। तो प्यारे बच्चों, आप पहले नियम पे मैंने 5-6, ये छठा आपका एग्जाम्पल था, ठीक है, मैंने आपको बताया। आप लगाइएगा, एक्सरसाइज हल करिएगा, जो प्रश्न आपके मन में होंगे कमेंट में करके हमको बताइएगा, ठीक है। अब नियम नंबर आपके रूल नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है, चलिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चा, सेकेंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है और प्रोनाउन भी बदल जाता है, प्रोनाउन भी बदल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें हो, पास्ट टेंस के किसी भी भाग का होगा, ठीक है। पास्ट टेंस में आपका चाहे इंडेफिनिट का हो,
ठीक है, चाहे आपका कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे आपका परफेक्ट का हो, चाहे आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, ठीक है, किसी भी पार्ट का हो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, बदल जाता है। और प्रोनाउन तो बदलना ही, ठीक है, प्रोनाउन तो बदल ही जाते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आ चुका है, ठीक है, देखेंगे कैसे। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। अब ये टेंस कैसे बदलेंगे, ये टेंस कैसे बदलते हैं, हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अगर आपका किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में, किसमें है बच्चा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप पर इधर मैं लिख देता हूँ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, वो भी किसमें, डायरेक्ट, डायरेक्ट में है, डायरेक्ट में आपका रिपोर्टेड स्पीच कामा के अंदर किसमें है बच्चा, किसमें है, सिंपल टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट, किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर किसमें बदल जाएगा बच्चा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब यहाँ पे है कि सिंपल प्रेजेंट मतलब इज, एंड, आर, ठीक है। अगर इसमें लिखा हुआ है ये, तो इसमें क्या हो जाएंगे, वाज और वर में ये बदल जाएगा, ठीक है। बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलेगा बच्चा, तो ये बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपका जो टेंस हुआ वो किसमें बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, किस बच्चा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपका होगा वो किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, किस बच्चा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बच्चा, एक मिनट, तो यही मेरे बच्चों, थोड़ा सा फोन आ रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस जो टेंस होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा, चलिए। अब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर क्या है बच्चा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, किसमें बच्चा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्या बच्चा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है आपका, अगर जो, ये किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चा। और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो नहीं बदलता, नो चेंज, जैसा है आपका वैसा ही रहेगा। और आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस टेंस है अगर आपका, ये भी नो चेंज, ठीक है। और जितने भी आपके ये हो गए, इतना भी स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे। अब इसके बाद में और इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या बदलते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद में जो भी मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, ठीक है, जैसे आपका साइल है, ठीक है, तो शुभ में बदल जाएगा बच्चा, विल है तो किसमें बदलेगा, फूड में बदल जाएगा, कैन है तो किसमें बदल जाएगा, फूड में बदल जाएगा, मे है तो किसमें बदल जाएगा, माइट में बदल जाएगा, ठीक है, में, माइट में, कैन, वुड में, विल, वुड में, शैल, शुड में, तो ये भी आपके क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ ऐसे आपके स्पेशल शब्द हैं, वो भी आपके क्या हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आपके जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो वो भी बदल जाते हैं। जैसे दिस, कौन किस में बदल जाएगा, दिस, दैट में बदल जाएगा,
एगो बिफोर में, ठीक है, हेयर देयर में बदल जाएगा, नाउ देन में बदल जाएगा, ठीक है। आपका टुडे टुडे दैट में बदल जाएगा, ठीक है। टुमारो 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 आपका बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे यस्टरडे आपका किस में बदलेगा, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे प्रीवियस डे में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, बाकी आपकी बुक में लिखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बदल जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल लेकर कि कैसे कैसे चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। बच्चों बहुत ही अच्छे से पढ़िए, इस एग्जाम में ये 12th और 10th और 12th दोनों के बोर्ड परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं वो उसको बड़े आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए बच्चे इसके एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा रामू सेड टू राधा, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर they are going to school today, कामा इन्वर्टेड कामा को ठीक है। कैसे बनाएंगे बच्चे, कैसे इसको बनाएंगे, तो हमने आपको बता रखा है इसमें क्रिया किसको सेट टू को किस में बदलेंगे, पहली बात टोल्ड में बदलेंगे, किस बच्चा टोल्ड में, और जो कामा इन्वर्टेड कामा होगा उसको हम चेंज कर देंगे, कंडीशन क्या लगा देंगे इसकी जगह पे दैट लगा देंगे। इतना तो सबको पता होगा, प्यार से देखेंगे कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे, तो रामू में रामू रहेगा, सेट टू को किस में बदलेंगे टोल्ड में बदलेंगे, और यहाँ पे राधा है तो राधा लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा है इसको बदलेंगे किसमें दैट में। और फिर से ये चीजें आपको जानने रहेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है। आपने देखा रामू सेड, तो से का क्या है थर्ड फॉर्म आपका है, तो यहाँ पे सेड है, तो सेड हो गया बच्चा। तो जब से का सेड हो गया इसका मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस में है, यहाँ पे हायर या हायर नहीं लगा है, तो ये किसमें हो गया पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भैया क्या होगा बदल जाएगा। अभी हमने बताया कि कैसे कैसे चीजें बदलती हैं, और प्रोनाउन तो बदलना ही करना है। तो यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का आपको क्या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे है, तो ये नहीं बदलेगा, आपका दे ही रहेगा, क्योंकि टेंस तो बदलना है। टेंस सिंपल ये क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें बताया है बच्चे, किसमें बताया बदलने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस में। तो दे के साथ क्या लगेगा वर लगेगा, दे वर गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। और टुडे को हमने बताया था बच्चा भी किसमें बताएंगे डायरेक्ट डे में, और ये आपका बच्चा क्या है ये आपका इनडायरेक्ट बन चुका है। वीडियो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मजा आ रहा है समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, यू डिड नॉट डू गुड वर्क, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर। टीचर अपने विद्यार्थियों से कहता है यू डिड नॉट डू गुड वर्क, तुम अच्छे कार्य नहीं करते थे, ठीक है, या नहीं किए। तो आपका क्या है आपको रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है इसको जानना है कि किस टेंस में है। तो किसमें है द टीचर सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या है वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म आपकी अगर आ जाती है तो किसमें होगा पास्ट टेंस में होगा बच्चा, किसमें होगा
पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में है तो आप जानते हो सेड को किससे बदलेंगे, टोल्ड बदल दीजिए, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या कैसे बदलेंगे इसको इनडायरेक्ट में, द टीचर टोल्ड दैट, सॉरी, टोल्ड द स्टूडेंट्स कामा यूनिट को हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे बच्चा, दैट लगाएंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है बदलेगा, लेकिन प्रोनाउन हमको पहले बदलना पड़ेगा। प्रोनाउन आपका, आप जानते हो कि प्रोनाउन आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड, और सेकंड हमने बताया है रिपोर्टिंग वर्ब की क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन है, इसलिए बच्चा यहाँ पे क्या हुआ, दे आ जाएगा। ये टेंस फिर आपको पहचानना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसमें है और ये किस हिसाब से बदलेगा। तो आप जानते हो कि यू डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो बदलेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, दे हैड नॉट, और डू का क्या हो जाएगा, डन, डू हुआ। ठीक बच्चा, आप स्टार्ट करेंगे, आपका किसमें बन गया, इनडायरेक्ट में बन गया। ठीक है बच्चे, एक सेकंड रुकेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बन गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, बना के आप लोग दिखाएंगे अभी तुरंत। ठीक है, दिखाने का सेंस कमेंट में आप बताओगे। ठीक है, सिर्फ रवि टेल्स अबाउट, रवि टेल्स कंपोज, जल्दी से बना दीजिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, हमने क्या बताया था, अगर आपका सेट टू होगा तो किसमें बदलेगा, टोल्ड में, कमेंट पर कम हटाएंगे किसमें बदलेंगे, दैट में। ठीक है, तो आप बदलिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे कि कैसे बदलेंगे। ठीक है, मुकेश है तो मुकेश हो जाए, सेड है तो सेड को आप ऐसे रहने देंगे, सेड टू तो है नहीं, कंजक्शन है तो हटाएंगे, दैट लगाएंगे, कमेंट का मतलब क्या रहेगा, कंजक्शन दैट। रवि आपका थर्ड ऑप्शन नो चेंज, रवि ही रहेगा। ये आपका किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पार्ट है, इंडेफिनिट टेंस बदलेगा, और टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, और यहाँ पुलिस स्टाफ, ये आपका किसमें बदल गया, इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चा बदल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अगर द टीचर taught us, द टीचर ऐसे लिखेंगे, सॉरी, द टीचर said to, द टीचर said to me, कामा वर्ड कामा के अंदर रोहन goes to market now। ठीक है, बदलेंगे इसको बच्चा, इसमें इनडायरेक्ट इसमें बदलेंगे, क्या होगा, सेट टू किसमें बदलेंगे, टोल्ड। तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी, कमेंट पर कमेंट में कंडीशन राइट लगाएंगे, और यहाँ पे रोहन है। ठीक है, थर्ड पर्सन पहुंचे तो रोहन तो रोहन ही रहेगा, लेकिन ये टेंस आपको बदलेगा क्योंकि इधर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। ठीक है, कैसे बदलेंगे, रोहन अभी किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बदलता किसमें, पास्ट टेंस में, और रोहन तो उसमें क्या होता है, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, वो का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म वेंट टू मार्केट, नाउ का कर देंगे बच्चा, देन फुल स्टॉप, या पर किसमें बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, एक और लेंगे एग्जांपल, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, और आप लोग उसको क्या है, बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इंक डाल लें।
पर देखेंगे। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। द मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टर कामा के अंदर द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कामा इन्वर्टर कामा कुछ बना के दिखाइए यार बच्चों, आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, आप लोग इसको बनाएंगे, बना लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, तो इसमें बहुत लोगों ने गलतियां कर दी होंगी। कैसे? सेट टू है तो आप जानते हो किसमें बदलेंगे, सेट टू को किसमें बदलते हैं, टोल्ड में। यहाँ पे हटाएंगे किसमें बदलेंगे, दैट में। किस टेंस में है, रिपोर्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट तो आप जानते हो कि अर्थ हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नाम है, तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। ए भैया बहुत लोगों ने क्या किया होगा, मूव लिख दिया होगा, ठीक है, द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। और जो गधे हैं ऐसे, ठीक है, उनको एक एक टॉफी मिलेगी, ठीक है, एक एक टॉफी उनको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस भले ही आपका पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना से आधारित है, ठीक है, फैक्चुअल चीजें जो हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उनका टेंस नहीं बदलता। ये दुनिया जानती है बच्चा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, तका बहुत पीटेंगे, घूमती है, ठीक है। तो आपका टेंस इधर परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे। तो ये बच्चे इसको मैं बना के दिखा दे रहा हूं, लेकिन इसका नियम मैं बताऊंगा तब, इसके आगे पार्ट 2 में मैं बताऊंगा इसके नियम, ठीक है। इसके बाद में आपका ये 2-3 पार्ट में इसको बना करके और जल्द से जल्द आपको वीडियो ये मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द मिल जाएगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे, द मदर, ठीक है, टोल्ड मी, कमेंट पर हम हटाएंगे, कंडीशन कार्ड लगाएंगे और ये नहीं बदलेगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन अपॉन स्टार, और ये आपका इंडर बन जाएगा। ये टेंस नहीं बदलेगा, चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के पास भेजें, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये पहली सीढ़ी है बच्चों आपके लिए, ठीक है। और हाई स्कूल का एग्जाम बहुत ही पहली बार एग्जाम दे रहे हो बोर्ड का, तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है, थोड़ा सा आनंद में भी रहते हो, लेकिन जब तैयार होता है तब, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पे, और इसका जो नियम है मैं कल बताऊंगा, ठीक है। और इसके आगे की वीडियो में जितना भी है उसी में सारा डायरेक्ट खत्म करूंगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो जय हिंद जय भारत, ठीक है।